जो भी कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आता हूँ वो लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो के बेस पे लेके आता हूँ, ठीक। और वो सक्सेसफुली मैं दिखा भी पाता हूँ आपको लाइव ट्रेड करके, जिससे कि आपको ये पता लगे कि एक्चुअली किस तरह से हम लोअर लो और लोअर हाई जैसे कॉन्सेप्ट को मार्क कर समझ पाए। हमारा जो एक रिसेंट लो है वो ये है, ध्यान से देखना, ये हमारा हायर लो हो गया, हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ध्यान से देखना। इसके बाद फिर ये हमारा हायर लो होता है और ये वाला हायर हाई होता है। मार्केट में यहाँ देखो इस हायर लो के बाद मार्केट यहाँ हायर हाई बना रहा है, बट इस हायर हाई ने यहाँ पे सस्टेन ना करके मार्केट डाउन आता है, डाउन आता है। इसका जो रिसेंट हायर हाई है वो ये बन जाता है, ये वाला। तो अभी इसके बाद अगर डायरेक्ट हम कंफर्मेशन में अगर लेते हैं तो हायर हाई हमारा ये वाला ही होता है और हायर लो हमारा ये है। क्योंकि मार्केट हायर लो क्रिएट करके इसको तोड़ के यहाँ पे बीओएस क्रिएट करता है, जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसको तोड़ने के बाद यहाँ रिसेंट फिर हायर हाई बना के मार्केट फिर लोअर हायर लो बनाता है। हायर लो बनाने के बाद मार्केट इसे ब्रेक करके फिर से बीओएस बनाता है। चूंकि मैं मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने उसी बेस पे ट्रेड किया और हमारा एसएल जस्ट इसके रिसेंट हायर लो पे मैंने रखा, जिसे मैं उसे मार्किंग नहीं लेता हूँ हायर लो के बेस पे। हम उसके रिसेंट प्रीवियस हायर लो को मार्क करके डायरेक्टली हायर हाई को मार्किंग करता हूँ। और लेकिन इसके बाद जो रिसेंट हायर लो हमारा है वो ये वाला है, क्योंकि इसको अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और इसी पे मैं ट्रेड करता हूँ। और जो हमारा रिसेंट प्रॉफिट हो रहा है वो आप देख सकते हैं 876 के आसपास 54% का रिटर्न दे रहा है मार्केट। हायर हाई और हायर लो का जो कॉन्सेप्ट है वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की अलग अलग कंटेंट और क्रिएटिविटी वाली चीजें मैं लेकर के आऊँ तो मैं जरूर लेके आऊंगा, बट कमेंट करके आप बताना। अभी 1:1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6719 के आसपास मेरा एसएल है, 6700 के आसपास। और यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितने का हो चुका है, ये देखिए प्रॉफिट हमारा 800 के आसपास चल रहा है। तो दैट मीन कि मार्केट हायर हाई और हायर लो का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से वर्क कर रहा है, बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसको मैं रखता हूँ इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा, टेक प्रॉफिट। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर उठा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के मार्केट इसे ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक करता है तो मैं टेलीग्राम पे जरूर इसको अपडेट करता हूँ। और इसको मैं क्यों रख करके यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। वन डे के चार्ट में आप देखोगे ना एकदम क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है भाई, देखो यहाँ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक, ऐसे ही नहीं मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने का लॉजिक है और इस लॉजिक के बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। और यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखो कितना तगड़ा तरीके से होता है कि मार्केट यहाँ वीक बनाया, यहाँ पे लोगों को ट्रैक करके वीक बनाया, और जैसे ही ऐसा लगा मुझे क्योंकि लंबा वीक था इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले ली। बट हमारा जो ट्रेड एंट्री होना चाहिए इस ट्रेड के क्लोजिंग पे होना चाहिए, बट जो मेरा एनालिसिस था वो ट्रेड किया। और यहाँ पे देखो अभी 1:1 मिल चुका है। आई होप कि मार्केट यहाँ तक आएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ना साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग भी थोड़ा बोलते हैं, तो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग करने के लिए साइकोलॉजी से पता लग जाता है, यहाँ पे देखो पता लग जाता है कि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के एरिया पे वर्क करता है ऑलरेडी, ठीक। तो इसे अगर ब्रेक किया तो मार्केट इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को तुरंत ब्रेक करे और मेरा यहाँ पे पीकी हिट हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।